गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लैमार्क के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें उनकी अवधारणाएं हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे हम लोग लैमार्कवाद के उदाहरण के बारे में अध्ययन करेंगे। लैमार्कवाद की अवधारणाएं जिसमें बड़े होने की प्रवृत्ति, अंगों के कम या अधिक उपयोग, वातावरणीय दशाओं का सीधा प्रभाव तथा उपार्जित लक्षणों की वंशागत के सिद्धांत प्रमुख थे। आज हम लोग लैमार्कवाद की इन्हीं अवधारणाओं पर उनके दिए गए कुछ उदाहरण भी पढ़ेंगे, जिसमें लैमार्कवाद के उदाहरणों में से सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिराफ की लंबी गर्दन है। जिराफ की लंबी गर्दन। जिराफ आजकल अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, जिनमें उनकी लंबी गर्दन और उनकी टांगें भी, जिसमें अगली टांगें पिछली टांगों की अपेक्षा अधिक लंबी होती हैं। लैमार्कवाद के अनुसार आजकल के जो जिराफ पाए जाते हैं, उनकी उत्पत्ति या फिर इनका विकास पिछले इनके पूर्वजों से हुआ है। इनके पूर्वज छोटी गर्दन वाले और छोटी टांगों वाले पाए जाते थे। पहले के समय में वातावरणीय दशाएं अनुकूल थी, जिसमें छोटी छोटी झाड़ियाँ, घास फूस भी पाए जाते थे। बाद में वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन हुआ और वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण जो छोटी छोटी घासें और झाड़ियाँ पाई जाती थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई और केवल उन रेगिस्तानों में ऊंचे ऊंचे वृक्ष बचे। जिराफ को भोजन करने के लिए उन्हीं ऊंचे ऊंचे वृक्षों पर आश्रित होना पड़ा और उसी के आधार पर ऊंचे ऊंचे वृक्षों से पत्तियां तोड़ने या खाने के लिए इन्होंने अपनी गर्दन को अधिक खींचना प्रारंभ किया और अपनी अगली टांगों को अत्यधिक उचकाया, जिससे इनके अथक परिश्रम और प्रयास से धीरे धीरे इनकी गर्दन और टांगें भी लंबी हो गई और आजकल जो अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, वो उन्हीं प्रयासों का उदाहरण है। ये जिराफ की लंबी गर्दन और लंबी टांगों का उदाहरण ये लैमार्कवाद की अवधारणाएं, जिसमें अंगों के कम या अधिक प्रयोग वाले थे, उनका ये उदाहरण है, जिसमें अंगों के अधिक प्रयोग का ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। अर्थात पहले जिराफ छोटी गर्दन वाले और छोटी टांगों वाले पाए जाते थे। इन्होंने अपने अंगों पर अत्यधिक बल दिया, अर्थात कार्य अत्यधिक किया, जिससे धीरे धीरे उनकी टांग और गर्दन लंबी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल
लैमार्कवाद की अवधारणाओं पर, जिसमें अंगों के कम प्रयोग पर आधारित है। दूसरा उदाहरण है सर्पों में पैर की विलुप्ति। पहले लैमार्कवाद के अनुसार सर्पों के पैर पाए जाते थे। सर्पों को झाड़ियों तथा बिलों में प्रवेश करने के लिए जो उनमें पैर पाए जाते थे वो उनको बाधा पहुंचाते थे, अर्थात धीरे धीरे सर्पों ने अपने पैर का प्रयोग करना कम कर दिया, अर्थात ये पैर धीरे धीरे छोटे होते गए और अंत में विलुप्त हो गए। वर्तमान समय में जो अवशेषी अंग होते हैं ये इन्हीं के उदाहरण होते हैं।